Hello everyone, I'm Dolly Kataria and I'm a volunteer with We Mean to Clean, proudly so. लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको कुछ मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे लाइफ में, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ माइनर स्टेप्स भी लेते हैं टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, कुछ रूटीन में आप कुछ अपनाते हैं, तो देखा जाए वो भी लॉन्ग रन में काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए पानी का ही। अगर हम बूंद बूंद बचाएं तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। और आज मैं आपका ध्यान वेज ऑफ सेविंग वाटर पे ही डाइवर्ट करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वेज ऑफ सेविंग वाटर। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, पर आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप शायद नया भी सीखेंगे। और अगर हो सकता है पहले से कुछ पता हो, दोबारा से उन पे ध्यान दें तो अमल भी करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। आरओ का पानी, आरओ हम सबके घर में आरओ वाटर इंस्टॉल्ड है कि हम प्योर वाटर पीते हैं। पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आरओ का वेस्ट वाला साइड का पानी यूं ही बहा देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहाते नहीं हैं, उसको रीपर्पस करते हैं, रीयूज करते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आरओ का इम्प्योर साइड वाला पानी जो हम पीने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको इस्तेमाल कर में लाया जा सकता है। जैसे कि आप चाहें तो अपने गार्डन में वाटरिंग उससे करिए, कलेक्ट कर लीजिए एक बाल्टी में, वाटरिंग के लिए यूज़ करिए, कलेक्ट कर लीजिए और पोछा लगाएं। कलेक्ट कर लीजिए तो अपनी कार, बाइक, स्कूटर एक्सेट्रा को वॉश करिए। है ना बढ़िया। इसी तरह से किचन में जब हम वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, पास्ता बनाते हुए जो बॉइल्ड वाटर होता है हमारा, जो हम फिल्टर आउट करते हैं, स्पगेटी बनाते हुए, पास्ता बनाते हुए, मैक्रोनीज बनाते हुए, इस तरह के डिशेस बनाते हुए, यहाँ तक कि जब हम कुकर में पोटैटोज बॉईल करते हैं, वो वाला गर्म पानी भी जब हम पोटैटोज को साइड पे कर लें, तो वो बचा हुआ पानी भी जब हम कूल डाउन होने दें, तो उनको भी हम गार्डन में वाटरिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से और पर्पसेस के लिए भी उनको रीयूज़ करा जा सकता है। बात करते हैं डुअल फ्लश ऑप्शंस की। डुअल फ्लश ऑप्शन हमारे तकरीबन सभी के घरों में डुअल फ्लश ऑप्शन वाले बटन्स होते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है कि बड़ा वाला बटन, ज़्यादा वाटर फ्लो वाला बटन हम तभी दबाएं जब उसकी ज़रूरत है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। छोटा वाला बटन लिक्विड डिस्पोजल के लिए सफिशेंट रहता है, हमें ज़्यादा पानी फ्लो नहीं दबाना चाहिए तब। इस चीज़ का हम सबको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नहाने के लिए पानी आप उतना ही इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत हो। बहुत लंबे शॉवर्स लेने का मुझे नहीं लगता कुछ खास यूज़ होता है, उससे टाइम, पानी सब कुछ बर्बाद होता है। और एक ये सजेशन है कि हो सके तो आप शॉवर से नहीं, बकेट से नहाएं। उससे जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी भर के उतना ही नहाएं। देखा जाए तो शॉवर्स का फ्लो ज़्यादा होता है और उससे पानी की वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा होती है। बात करते हैं लॉन्ड्री मैनेजमेंट की। तो फुली ऑटोमेटिक में वॉशिंग मशीन्स का आजकल ट्रेंड है, हर घर में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और अगर आप उसकी सेटिंग्स देखेंगे तो आप ये चीज़ इजीली देख सकते हैं कि उसमें सेटिंग्स होती हैं कि कितने लेवल पे फिल होने पे पानी का कैसा हिसाब है। तो कोशिश करिए कि आप सेटिंग के हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी जितना कपड़ों को इकट्ठा कर पाने पर ही आप मशीन चलाएं। अगर आप सिर्फ एक दो कपड़ों के लिए भी मशीन चला देंगे तो उससे पानी, बिजली, दोनों चीज़ों की वेस्टेज है, जो कि बिल्कुल भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो कम कपड़े हों, ज़रूरी चाहिए तो हाथ से धोइए, चल जाएगा काम तो इकट्ठे करिए, मैक्सिमम कैपेसिटी पर ही वॉशिंग मशीन चलाएं। दैट विल रियली हेल्प। हाँ, ये एक बात है कि गर्मियों में हम एसी तो ज़रूर चलाते हैं। एसीज के आउट ड्रेन वाले पाइप्स कहीं ना कहीं थ्रो करे होते हैं जहाँ पे पानी बहता रहता है। और अगर आप देखेंगे आपके गार्डन में कोई एक प्लांट ऐसा ज़रूर होगा जो जिसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत है बाकी प्लांट्स के मुकाबले। आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि देखेंगे उसकी मिट्टी जल्दी सूखती है। तो क्यों ना उसको ऐसे प्लेस कर दिया जाए कि एसी का पाइप का वाटर डायरेक्टली वहीं जाता हो,
जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसी पीछे से हीट थ्रो ज़रूर करेगा, तो आपका प्लांट जले ना, तो बिल्कुल पीछे नहीं प्लेस करना, थोड़ा सा साइड पे करके प्लेस करिए, जिससे पानी का पाइप तो पहुंच जाए पर हीट ना आए, ताकि आपका वाटर भी वेस्ट ना जाए और आपका प्लांट भी ज़्यादा जिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मेरे को पता है आप सब ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में ज़रूर सुना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी नए जितने भी नए बिल्डिंग्स बने, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क नया हो रहा हो, उन सब में कंपलसरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए। डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे लोग नहीं भी इस पे ध्यान दे रहे। तो ये यकीनन ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की इम्पोर्टेंस क्या होने वाली है, आप उसको इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेडिक्टेड है कि पानी गोल्ड के मुकाबले रेट में होगा। और गोल्ड के बिना शायद हम सरवाइव कर सकते हैं, पर पानी के बिना तो नहीं कर सकते। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर आप अपना ही सेव कर रहे हैं। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हैं, देखिए कि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो देखिए कि वहाँ पर बिल्डर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। उनको बताइए कि ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, बनाना ही पड़ेगा। हम सब मिल के चाहें तो क्या नहीं कर सकते, ये भी ज़रूर हम अचीव कर सकते हैं। भगवान का बनाया भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, पाइपलाइंस के अलावा भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि ट्रीज हैं। आप किसी भी प्लांटेशन ड्राइव से जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो हमारा ग्रुप वी मीन टू क्लीन ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली एनसीआर में वाटरिंग, प्लांटेशन, वाटरिंग, नर्चरिंग सब कुछ करते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। आप हम सब जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज का मुकाबला दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमें इन्हीं से मिलता है। तो नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से भी जुड़िए, प्लांटेशंस, ट्रीज करिए। बात है एक प्रो टिप की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़ी। रेन वाटर हार्वेस्ट, अगर हम पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं और तोड़ के रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम हम बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? ठीक है, कुछ देखा है मैंने, कुछ लोगों को वो ऐसे सजेशंस देते हैं कि आप बकेट लीजिए, बारिश हो रही है, आप बैल्कनी में पानी इकट्ठा करिए बकेट में, उसको यूज में लाइए, विच इज़ फेयरली गुड आइडिया। एक और आइडिया जो मेरे माइंड में है, जो मैं आप सब तक इस वीडियो को खत्म होने से पहले तक ले जाना चाहती हूँ, उसको प्लीज सुनिएगा। जब भी आप देखें कि बारिश होने वाली है, जस्ट गेट ऑन योर रूफ टॉप, छत पे जाइए, अपनी वाटर टैंक की लिड हटा दीजिए। उस दिन आपको पानी के लिए मोटर चलाने की जरूरत नहीं है। आप वाटर, ग्राउंड लेवल का वाटर ग्राउंड में ही छोड़िए, सेव करिए उसको फ्यूचर के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी बचाई। मोटर को चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बारिश होएगी, आपने अपने लिड वाटर टैंक का हटाया हुआ है, टैंकी में पानी बारिश का इकट्ठा होएगा। बारिश खत्म होने के बाद ढक्कन को बंद कर दीजिए। नेचुरली जो आपका पाइपलाइन है, उससे आपकी टैप्स में रेन वाटर आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। उम्मीद करती हूँ जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस करी आपको पसंद भी आई होंगी, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कुछ अपनाना चाहें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या नया चीज़ अपनाने वाले हैं। थैंक यू।